आम्रपाली आम की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में जाना जाए। यह आम्रपाली आम की नर्सरी नर्सरी उगाने की कई विधियां हैं, किंतु दो विधियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आम के गुठलियों को ले लेते हैं। ये आम की गुठली है और सोच रहे होंगे, पूछना चाहते होंगे किस आम की गुठली है। यह आम्रपाली आम की गुठली है। देख रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आम्रपाली आम की गुठली लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आम बड़ा होता है, इसलिए इनकी गुठली लंबी और पतली होती है। देख रहे हैं, लंबी है, पतली है, और ये लगभग 1 किलो अर्थात 1 kg के आसपास एक आम का वजन होता है। अब इन गुठलियों को किस प्रकार रख करके इससे नर्सरी उगाएंगे या किस तरह से नर्सरी उगाया जा सकता है, इसके बारे में जाना जाए। सबसे पहले जिस जमीन या बर्तन में उगाना है उसकी मिट्टी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इन बीजों को अर्थात गुठलियों को, आम की गुठलियों को मुख्यतः 2 तरह से उगाया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से उगाया गया है। इस तरह से कोई बैग या थैली ले लिया या गमला ले लिया। अगर थैली, बैग या गमला उपलब्ध नहीं है तो इसको ज़मीन में भी उगाया जा सकता है। ये प्राचीन विधि द्वारा ये गुठली जमाया गया है। ये अक्सर सभी लोग जानते हैं। ये प्रचलित है। गुठली को इस तरह से ज़मीन या बर्तन में गड़ा देते हैं, ऊपर से मिट्टी
डाल देते हैं दूसरी विधि। यह है, देखिए, यह नई स्टाइल है। गुठली को खड़ा करके गड़ा दिया गया, जिससे गुठली अंकुरित होकर उसका जमाव आसानी से हो सके। अब इस गुठली को किसी भी किस्म के आम की गुठलियों को जमाया जा सकता है। यह सिर्फ मैं आम्रपाली आम के बारे में बता रहा हूँ। ये देख रहे होंगे, इनको खड़ा इस तरह से जमीन में, अर्थात ये देख रहे होंगे, ये ऊपरी सिरा है, देख रहे होंगे, ये ऊपरी सिरा है और ये निचला सिरा है। देखिए, इसको किसी भी बर्तन या जमीन में इसको सीधा गड़ा दिया गया इस तरह से, और ये नमी पाकर, अगर नमी नहीं होता है तो पानी का छिड़काव बराबर करते रहेंगे, जिससे कि इसकी नमी बनी रहे, और नमी पाकर के बहुत शीघ्रता से अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद इसमें छोटी छोटी नई कलियां, जिसे किसले कहते हैं, ये आसानी से जम करके बाहर निकलेंगे और आपका आम का नर्सरी तैयार हो जाएगा। इससे ये कुछ इनको भी जमीन में इसी तरह से बैग में, थैली में गड़ा करके जमाने का प्रयत्न किया था, लेकिन ये बीज खराब होने के कारण, अर्थात या किसी का कमी के कारण ये बीज का जमाव नहीं हो पाया, और इससे ये साबित होता है कि ये बीज खराब रहा होगा। ये बीज खराब रहा होगा, इस वजह से इनका जमाव नहीं हो पाया, ये अंकुरित नहीं हो सके। इस तरह से मैं, उधर देख रहे होंगे, लीची आदि का नर्सरी उगा रखा हूँ। यह देख रहे हैं, इस प्रकार किसी भी फलदार वृक्ष या पुष्प के बीजों द्वारा घर पर ही नर्सरी उगाकर तैयार किया जा सकता है और उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। मार्केट से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती।